कक्षा 9वीं एक ऐसी क्लास है जिसमें अपने से कम मेहनत करते हुए बच्चों को जो अपने से आगे जाते हुए देखोगे ना, तब जो खून खोलता है, तब जो बुरा लगता है, तब जो दिल दुखता है ना, वो उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। क्योंकि वो बच्चे स्मार्ट होते हैं। हम सिर्फ हार्ड वर्क करने के लिए मूर्खों की तरह बस पढ़ते आते पर वो जो बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ के भी अच्छे नंबर ले आते हैं। और उन स्मार्ट बच्चों जैसे टॉपर कैसे बनना है, आज चैप्टर वाइज डिटेल्ड में हर एक सब्जेक्ट के साथ में, और ना सिर्फ सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ में सारी चीजें बताने वाला हूं। ये वीडियो अगर आप क्लास 8 से 9th में अभी अभी आए हो, इस साल आपका 9th का होने वाला है मेरी जान, तो ये वीडियो देखे बिना आप 9th को थोड़ा सा भी स्टार्ट मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। Alright, what's going on my lovely studies people out there? Welcome to Just पढ़ ले। सबसे पहले congratulations on discovering this channel, क्योंकि ये चैनल कक्षा 9वीं का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पॉपुलर चैनल है। इसके ऊपर आपने पिछले साल से अगर नहीं देखे हो तो ये सिर्फ डेडिकेटेड क्लास 9 का चैनल है। पहला ऐसा चैनल है जिसने सिर्फ क्लास 9 के ऊपर इतने शानदार तरीके से सारी चीजें आसान की है, चाहे फिर वो स्ट्रेटेजी हो या फिर लेक्चर्स। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने रिसेंटली, मतलब अब जो आप लोगों के सीनियर सब 10th में चले गए, उन लोगों के लिए 7-8 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स ली थी और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मैराथन्स थी, जिसके अंदर एक एक लेक्चर के अंदर मैंने पूरे सब्जेक्ट कवर करवाए हैं। तो मैं वो बंदा हूं जिसने लाखों बच्चों को, आप देखोगे इस चैनल के ऊपर अभी कुछ 9,40,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और जल्दी से 1 मिलियन होने वाले, तो करीब करीब 10 लाख बच्चों को कक्षा 9वीं से 10वीं में जाते हुए देखा है। इतनी जो एक्सपीरियंस है, इतनी एक तरीके से मैं एक्सपर्टीज तो नहीं बोलूंगा, बट जो इतना सारे बच्चों का प्यार है, उससे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि भाई तुम लोगों की लाइफ में कब कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए जो मैंने पिछला वीडियो चैनल के ऊपर डाला था, इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं, आपके पर्सनल इश्यूज से लेकर सब कुछ, ये वाले वीडियो के अंदर। ये वीडियो अभी का जो वीडियो है थोड़ा ज्यादा फोकस करेगा आपके एकेडमिक्स के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कि भैया कैसे हम कक्षा 9वीं को पूरी तरीके से फोड़ सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आपके 8वीं में कितने मार्क्स आए हो, 9th में आप अभी तक के सबसे अच्छे मार्क्स लाओगे, मेरी गारंटी है। सबसे डिफिकल्ट क्लास आपकी लाइफ की भी क्लास 9th होगी। मैं आपको बता दूं 10th 12th इन दोनों क्लासेस से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है क्लास 9th। ये आप लोगों को अभी से बता दूं, डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, क्योंकि क्लास 9 में जितने डिफरेंसेस 8 से 9th में आते हैं वो कभी नहीं आते। तो 9th क्लास डिफिकल्ट सबसे ज्यादा है, बट इसको सबसे अच्छी तरीके से लेके चलना है तो मैं हूं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो डर निकाल देना है, क्योंकि 9th में 99, ये जो 999 का कॉम्बो है, ये लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको कुछ चीजें शुरू से मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी कुछ चीजों में शुरू से मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। मेरे सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा। मैं आपको एंड तक, आपकी कक्षा 9वीं के एग्जाम तक, चाहे फिर वो वन शॉट लेक्चर्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मटेरियल हो, फ्री हो, कैसा भी हो, सारी चीजें आप लोगों को लाके दूंगा। तो 9th क्लास के अंदर अगर आप लोगों को हाथ पकड़ के सबसे बेस्ट मार्क्स चाहिए तो भैया साथ में जुड़े रहना एंड तक, ठीक है। अब सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्फिडेंस सेशन आप लोगों को ले लेता हूं। एक पेपर निकालो, अभी के अभी एक पेपर निकालो, पेपर को फाड़ो कॉपी में से। कोई ऐसा नहीं करना कि भैया एनवायरमेंटलिस्ट बनता है, एक पेपर से कुछ दुनिया का नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक पेपर निकालो और उस पेपर के ऊपर साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखो क्लास 9th स्कूल टॉपर। क्योंकि मैं वैसे 10th के बच्चों को कंट्री टॉपर लिखवाता हूं, बट चूंकि आपकी क्लास 9th के अंदर कोई ऐसा कंट्री, ऐसा सिस्टम नहीं होता। स्कूल टॉपर, और यहां पर आपका नाम लिखो और नीचे लिखो 98-99%, ये लिखो। इसको स्टार्टिंग में लिखो, फर्क नहीं पड़ता आप 8th क्लास में अगर फेल भी हुए हो ना, अगर आप आरटी के धक्के खाके भी पास होकर 9th में पहुंचे हो ना, तो भी ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी असली कॉन्फिडेंस की शुरुआत होगी और हर एक बच्चा ये कर सकता है। अब सारे बच्चे यहां पर आके अटक जाते हैं कि भैया हम तो रट्टू तोते की तरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, पर फिर भी एग्जाम के अंदर मार्क्स क्यों नहीं आते। 8th क्लास तक भी होता, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम सब कुछ पढ़ लेते, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक मार्क्स भी हमारा ढंग से वहां पर क्यों निकल के नहीं आता है। हम क्यों एग्जाम के अंदर उन्हीं क्वेश्चंस में अटक जाते हैं जो हम पहले कर चुके होते हैं, या फिर एग्जाम्स के अंदर से उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस कहां से आ जाते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आसानी से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि भैया आपके एग्जाम के अंदर आएगा क्या, इस चीज को ध्यान से लेके चलो। तो आपके एग्जाम के अंदर सबसे पहले जो आपको स्टेप फॉलो करनी है कि भैया जो रैशनलाइज, अगर आप नई एनसीईआरटी नहीं ले रहे हो, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अपने सीनियर की एनसीईआरटी ले लो, कोई बुरी बात नहीं उसमें। और एक बार रैशनलाइज एनसीईआरटी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियल सीबीएसई की वेबसाइट पे, उस एनसीईआरटी को देख के पहले तो जो अपनी एनसीईआरटी उसको टैली कर लो। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी में दे रखा है ना, सिर्फ वही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे मूर्खता करते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी ले लेते हैं और उसमें से सब कुछ पढ़ना चालू कर देते हैं, जबकि जो नई एनसीईआरटी होती है उसमें रैशनलाइज मतलब बहुत सारी चीजें कटी हुई होती है, ठीक है। दूसरी चीज कि सारे चैप्टर्स, जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को एक पेपर के ऊपर लिख के रखना है। पहली बात तो अपनी एनसीईआरटी से टैली करके, जो आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स होती है ना, सबसे पहले पेज वाले 1 2 जिसमें चैप्टर के नंबर लिखे होते हैं, उसमें टैली कर लो कि भाई जो चैप्टर नहीं आ रहा उसके सामने क्रॉस लगा दो। जिस चैप्टर के सिर्फ मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आगे लिख दो सिर्फ मैथ। इस टाइप की चीजें अपने एनसीईआरटी के अंदर, तीनों एनसीईआरटी के अंदर करके रखो। और फिर एक अलग से पेपर के ऊपर एक पेपर उठाओ और उस पेपर के ऊपर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स लिखो और सब्जेक्ट वाइज हर एक चैप्टर का नाम खुद से लिखो। ये मैं भी आप लोगों को दूंगा, जिसको मैं फ्लो शीट बोलता हूं, बताऊंगा, बट ये चीज खुद से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल सीक्रेट ट्रिक है,
जिससे 9th के सबसे ज्यादा टॉपर्स निकलते हैं वो इस फ्लो शीट से निकलते हैं। इस एक शीट को फॉलो करके मैं 3 पेजेस आपको दूंगा, उन 3 पेजेस की प्रिंट आउट अगर आप निकाल लेते हो तो आप 9th में ऑलरेडी आधा आगे बढ़ चुके हो, बिकॉज वेल प्लान्ड इज हाफ डन, और आपकी प्लानिंग में एक बार में करके दे दूंगा। अब जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 3 चेकलिस्ट की लिंक मिल रही है ना, वो ये 3 पेपर है, एक आपका साइंस का है, एक सोशल साइंस का है और एक मैथ्स का है। अब इन 3 पेपर्स को जिसने डाउनलोड करके चिपका लिया अपनी दीवार पर, चिपका लिया लेजिट, जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर आपने चिपका के रख लिया है, तो आपके 2 चीजें होंगी। पहले तो सबकॉन्शियस आपके दिमाग में रोज रोज चलता रहेगा कि यार ये चीज मुझे करनी है, चीज मुझे करनी है, और दूसरा आपको एक्चुअली पता होगा कि कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीट और कौन सा चैप्टर आप हवा में मान के चल रहे हो कंप्लीट है। ठीक है, तो हर चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कहला निकले। देखो मेरी जान, मैं आप जानता हूं कि भाई पहले ही बार में भैया हम कैसे पढ़ ले सब कुछ इतना, तो ये चीज जो है ना, ये आपकी पूरी एक चैप्टर को कंप्लीट इस तरीके से करता है कि वो फाइनल एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तो कुछ चीजें आप हाफ ईयरली तक या फिर कुछ पहले तक आप सारी नहीं कर पाओगे बहुत जल्दी, बट इस शीट को फॉलो करने से ये प्रायोरिटी वाइज लिखी हुई है, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये करना है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहली चीज किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले वो उसका लेक्चर देख लेना है। अब लेक्चर या तो आप कहीं पे अपने स्कूल के टीचर है कोचिंग में देख ले आओ, या फिर आपको अगर सबसे बेस्ट और क्रिस्प लेक्चर चाहिए तो भैया मैंने इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं, और अगर बहुत ही क्रिस्प तरीके से चाहिए कि भैया कल किसी की यूनिट टेस्ट है तो उसके लिए आप जाके ना इसका फायदा उठा सकते हैं। थोड़ी सी चीटिंग टाइप की हो जाएगी कि आप अभी से फिजिक्स के 5-5.5 घंटे के अंदर मैंने करवा रखा है, अब इसमें मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं आपकी सहूलियत के, क्या आप क्लिक करोगे तो आपको इजीली वो चैप्टर्स मिल जाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर, तो आपको 30-40 मिनट में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और थोड़ा ठीक से पढ़ना है। देखो ये तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अभी पढ़ो, भले मेरा वीडियो, बट मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी ही लाइव स्ट्रीम देखो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको देखना हो तो आप मेरे वन शॉट लेक्चर्स देखो, जो आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, मेरा नाम डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एनसीईआरटी रीडिंग, नोट्स, इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी रीडिंग फिर से। ठीक है, ये उसी ऑर्डर में बनाओ कि जिस ऑर्डर में आपको करना है। अगर आप ये सारी चीजें टिक मार करते हो तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसका मतलब आपको क्वेश्चन बैंक फॉलो करनी है, जिसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले वो क्वेश्चन बैंक आपको करनी है। अब कौन सी क्वेश्चन बैंक करें, तो आप अपने आसपास के स्टोर से, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक की, जो मुझे लगती है ओसवाल की क्वेश्चन बैंक सबसे बढ़िया है। पिछले साल बहुत बच्चों ने उससे नंबर फोड़े थे, और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत डिटेल में है, आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा चैप्टर का, आपको रिविजन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उससे बेटर कोई भी बुक नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो अमेज़न से खरीद सकते हो या फिर आसपास के किसी भी स्टोर से ले आओ, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि अमेज़न से ले लो, क्योंकि आसपास के स्टोर पे हो सकता है कि अभी चूंकि नया ईयर चालू हुआ है तो पुराना वेरिएंट आपको मिल जाएगा भी गलती से। यहां पर लेटेस्ट वर्जन की जो मैंने लिंक निकाल के रखी है आपको दे दूंगा, आप क्लिक करके खरीद लेना। ठीक है, ओसवाल की क्वेश्चन बैंक वो बुक है कि इसके अलावा आपको किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, चलो आगे चल के बताऊंगा वो चीज, है ना। फिलहाल बुक्स के लिए बुक्स का भी एक कैटेगरी इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो को चलने दो आगे। ठीक है, अब इसके बाद में सेम गोज फॉर साइंस, ये चीज आपको स्टेप वाइज करनी है भैया। अगर हमने एनसीईआरटी सबसे पहले चैप्टर का लेक्चर देखते से एनसीईआरटी रीड कर लेना एक बार, फिर नोट्स कर लेना। नोट्स कौन से करने भैया, तो खुद से बना सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाई कि नोट्स कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर भी आप हेल्प कर रखिए, या फिर आप पढ़ ले के नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री में जाके पढ़ ले की ऐप से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, चाहे एंड्रॉइड पे, आईफोन पे आप पढ़ ले की ऐप डालो, वहां पर आपको फ्री मटेरियल के अंदर 9th के नोट्स मिल जाएंगे। आपको 9th के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, सबसे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो उसका आप यूज कर लेना। और फिर इंटेक्स क्वेश्चन जो आपके इंटेक्स के अंदर है, इसके भी सॉल्यूशंस और बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी हम लोग डाल देंगे ऐप के ऊपर। एनसीईआरटी रीडिंग और ये सारी चीज मेरी जान, देखो हम लोग ना कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ऐसी कॉर्पोरेट नहीं कि यार देखो प्लीज डाउनलोड द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन, नहीं वो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को सही लगता है तो डाउनलोड कर लो, नहीं लगता तो मत करो। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूं। ठीक है, हमने ऐप बनाई है, हमने मेहनत करके बस बच्चों के लिए बनाई है, आपको फ्री में सारे मटेरियल दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ और बहुत अच्छा काम कर पाओ। ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि भैया तुम ऐप डाउनलोड करोगे नहीं करो। आप लोगों को टेलीग्राम पे चाहिए तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, और ऐप लगती है तो डाउनलोड कर लो, वैसे कोई बुराई नहीं है, आपकी चॉइस है। ठीक है, और देखो एक चीज बता दूं आप लोगों को, अगर आप नए आए हो ना तो आप लोगों को ना इस जैसे आप घुसोगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने अपने तरीके से, कोई कंपनी की, कोई बड़ी बड़ी कंपनी के लोग मिल गए जिनके पास करोड़ों की फंडिंग है ना, कोई बिल्कुल ऐसे करोड़पति बड़ी बड़ी कंपनी जिनके हजारों के कोर्स बेच रहे हैं सब, वो सारी चीजें मिलेंगी। मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज आपके लिए मुझे लेके आनी है बस। और पिछले 3 साल से सेल्फलेसली ये चीज चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार मिलता है ना, तो अभी आप दूसरा ही वीडियो देख रहे हो ना मेरा, आप जब 3-4 वीडियो तक जाओगे ना तो आपको वो अटैचमेंट फील होगा मेरे साथ में। आप मानोगे नहीं, मेरी ईमेल आईडी पे बच्चे इतनी पर्सनल चीजें भेजते हैं, इतने पर्सनल, वो किसी चीज से डिस्टर्ब रहते हैं, ट्रॉमेटाइज रहते हैं। और एक चीज फिर से, चलो अब चूंकि ये मौका लगी गया तो आप लोगों को बोल दूं कि मेरी ईमेल आईडी है pranay@padle.in। इस ईमेल आईडी पे आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको कोई भी चीज लेट आउट करनी, क्योंकि मेरी जान जब आप 9th में आओ ना, स्पेशली जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं,
मैं जानता हूं क्योंकि आप लोगों के इतने मेल्स मैंने पढ़े हैं कि आपको क्या फेस करने को मिलता है डेली बेसिस पे, ठीक है। इस लेवल के हैरेसमेंट, इस लेवल की प्रॉब्लम्स, इस लेवल के एक तरीके से वो चीजें जो आप अपने ना तो पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो ना दोस्तों से शेयर कर सकते हो। मैं जानता हूं कि पहली बार मुझे देख के आपको वो चीज नहीं आएगी, वो फील नहीं आएगी, बट आगे जैसे भी जब भी आपको लगेगा, आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा आप किसी चीज से डिस्टर्ब, आपको लेट आउट करना है, तो आपका भाई, बड़ा भैया हमेशा अवेलेबल है। मैं हो सकता है सारे मेल्स रिप्लाई ना कर पाऊं, बट मैं देखता जरूर हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी आपके 98% लाना नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को देख के मैं बोलूंगा जरूर कि आपको आ जाएंगे, बट मेरी जान सच में मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी हमेशा से आपको एक बेटर वर्जन बनाना है, ठीक है। चलो वो थोड़ी बात हो गई। मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल एकेडमिक सेंट्रिक रखे, बट यार देखो ना, मैं सच में भावुक रहता हूं थोड़ा सा, तो जब भी मैं आप लोगों के सामने आता हूं थोड़ी सी भावुकता निकल ही जाती है, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो ही जाता हूं, ठीक है। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये ऐसा मैंने कैलेंडर बना रखा है, खुद से बना रखा है। ये कैलेंडर भी आप डाउनलोड कर लेना और चाहो तो प्रिंट निकाल सकते हो। ये आपका सेल्फ असेसमेंट कैलेंडर है, तो इस कैलेंडर के आप डे वाइज लिख सकते हो कि आपने क्या क्या प्लान कर रखा है, ये आपकी चॉइस है। और एक और चीज है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, ये प्रायोरिटी वाइज चैप्टर चेकलिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप लिख सकते हो, बट हालांकि अभी नहीं लिख पाओगे कि आपके सबसे वीक चैप्टर्स ऊपर लिख लो, सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स नीचे लिख लो। तो जब भी एग्जाम आने वाली होगी आपकी, तो आपको पता होगा कि आपको इन पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? अब आते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि भैया ज्यादा बुक्स होंगी तो क्या ज्यादा परसेंटेज आएंगे? भैया एक काम करता हूं मैं ना, मेरे दोस्त ने ना इसकी रेफरेंस ले रखी है, तो मैं भी ले आऊंगा, ये वाली रेफरेंस ले आऊंगा, वो वाली रेफरेंस ले आऊंगा, आर डी शर्मा कर लूंगा, आर एस अग्रवाल, सब कुछ कर लूंगा और अब टॉप मार लूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो मूर्खता कर रहे हो। मोर बुक्स इज नेवर नेवर इक्वल टू मोर परसेंटेज। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि जितनी ज्यादा किताबें उतना कम परसेंटेज। भैया ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि मेरे जान आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, दिक्कत वहीं आती है। हम लोग फोकस नहीं कर पाते एक पूरी चीज के ऊपर। आप लोगों को सिर्फ एक किताब की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है एनसीईआरटी। इट इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स, और इसके ऊपर कुछ चाहिए तो इसी को एक्सटेंड करने वाली चीज मत लो। आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूं, रेफरेंस बुक्स आपके स्कूल के टीचर्स लेके आएंगे, मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स, है ना। आपकी साइंस की एनसीईआरटी इतनी है, आपकी फिजिक्स की, अकेले फिजिक्स की इतनी रेफरेंस, इतनी मोटी, भाई दिमाग खराब हो जाता है देख के। और तुम लोगों का भी होता होगा। अब एक चीज बताता हूं, इस चीज की जरूरत तब थी जब यूट्यूब नहीं था। अब तुम सोचो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक है, मान लो कि आपके अंदर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आप ग्रेविटी पढ़ रहे हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लिया आपने, है ना। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आया, तो आप रेफरेंस बुक में खोल के देख लेते, तो उसमें आपको बहुत डिटेल और बहुत ही बच्चों जैसे स्पून फिट चम्मच से पिला के लैंग्वेज में बताया जाता था, आप समझ जाते थे। पर मेरी जान, आज की डेट में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है तो मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है ना, मैंने आप लोगों को नाच नाच के बता रखा है ना कि क्या होता है, मैंने डूब के बता रखा है ना कि क्या होता है। तो जब आसान आपके लिए, मैं नहीं, बहुत सारे चैनल से, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे चैनल देखो, सबके चैनल से बहुत सारे चैनल आप जाके देख सकते हो, बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल कोई भी कंसेप्ट देखना हो तो अब अवेलेबल है ना चीजें, तो इसी पे स्टिक रहो। कहीं डाउट आता है तो ये देख लो, ये मोटी किताब लाके दिमाग खराब करने से कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अगर लगता है ना तो प्रैक्टिस की बुक्स लाओ, जैसे आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, इन बुक्स को लाओ, अपने सीनियर से लो, खरीदो मत, खरीदने में पैसे वेस्ट मत करो, अपने सीनियर से ले लो। और अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहेगी। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एनसीईआरटी से पहले कुछ भी मत करना। अब बच्चे क्या करते हैं कि भैया मैथ्स करने बैठूंगा, मैं क्या करता हूं, आर डी शर्मा लगा लेता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल भैया पॉलिनोमियल्स करना है ना, तो पॉलिनोमियल्स है, एनसीईआरटी से बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो आर डी शर्मा उठाऊंगा, आर डी शर्मा उठाई, मैंने ये करना चालू किया, है ना। जो चैप्टर एनसीईआरटी में 10 पेज का है ना भैया, मैंने उसको 100 पेज में पूरा कंप्लीट कर लिया आर डी शर्मा से, और 1 महीना लगा दिया। अबे पागल है तू जो तूने 1 महीना लगा दिया इसके ऊपर। ये एनसीईआरटी से 1 महीने में 3 चैप्टर कर लेता और एग्जाम में उतने ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि आरडी इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो क्या आर डी शर्मा करना छोड़ दे? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, एनसीईआरटी से पहले कुछ भी मत करो। जब तक आपकी एनसीईआरटी का एक एक सवाल, एक एक एग्जांपल, एक एक एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन आप खुद से लिख के कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक आपको किसी भी बुक पे जंप नहीं करना है, भले वो कोई क्वेश्चन बैंक हो, भले वो कोई आरडीआरएस अग्रवाल हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डेली हैबिट है, अगर ये फॉलो नहीं करते तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रोज मैथ्स फॉलो करना है, रोज मैथ्स करना है, ठीक है। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल टाइम फिक्स कर ले कि भाई एटलीस्ट 30 मिनट्स, इतना तो निकाल सकते हो ना मेरी जान। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एटलीस्ट 30 मिनट्स रोज निकालो और मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब रिग्रेटफुल चैप्टर्स पे आते हैं। भैया ये क्या चीज है? ये वो चीज है कि जो चैप्टर बहुत आसान होते हैं, पर हम क्या करते हैं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे करके लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं, और तब हमको रियलाइज होता है कि यार ये चैप्टर बहुत आसान था, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अब टाइम इतना बचाने की मैं कर पाऊं। यही चैप्टर अगर मैं 3 महीने पहले कर लेता तो मैं इंटरेस्ट के साथ करता और पक्के पूरे नंबर लाता। ये कौन से चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। वैसे तो आप लोगों को पूरा यहां पर मार्क वाइज मैंने दे रखा है, पिछले साल भी कुछ बच्चों को दिया था। कुछ चैप्टर इसमें से, जैसे ये चैप्टर नहीं आएगा आपका, ठीक है, फाइनल एग्जाम में, यूनिट टेस्ट वगैरह में तो सारे आएंगे, बट फाइनल एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये दोनों फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। अब रिग्रेटफुल चैप्टर कौन सा है? ये रिग्रेटफुल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी, बहुत ही धमाकेदार।
ये मैंने पढ़ा है सबसे बेस्ट तरीके, आपको मजा आ जाएगा देख के। मतलब अगर आप हिस्ट्री मुझसे पढ़ रहे हो तो मान के चलो कि आपको पूरी कहानी के फॉर्म में देखने को मिलेगी। ये रिग्रेटफुल है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ है, बट लास्ट में जब पढ़ोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इन चीजों को पहले से करके रखो। फिर ये तो पूरा ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी के अंदर ये और ये तीनों चैप्टर रिग्रेटफुल है, ठीक है। ये आपको बाद में रिग्रेट देंगे कि पहले क्यों नहीं पढ़ा। सिविक्स पूरा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स पूरा आसान है, इसके अंदर बस ये जो चैप्टर ये थोड़ा सा रिग्रेटफुल है, बाकी अगर इतना आ गया ना तो ये सारे के सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारे इजी मैंने पढ़ा रखे हैं बहुत आसान तरीके से, इससे आसान चैप्टर्स आपको कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर सारे इजी हैं, सारे ही इजी हैं। ये थोड़ा रिग्रेटफुल है बट ये भी मैंने बहुत आसानी से कवर करवा रखा है। फिर बायोलॉजी के अंदर दोनों इजी है, फूड प्रोडक्शन इजी है, 6 में से 6 मार्क्स ला के देगा आपको। ये फाइनल एग्जाम की बात बता रहा हूं, यूनिट टेस्ट में जो डिपेंडिंग आपके चैप्टर्स कौन से आते हैं। मैथ्स के अंदर ये चैप्टर रिग्रेटफुल है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंदी है इजी बट लेंदी है, ठीक है। फिर अलजेब्रा भी पूरा इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है, ये सारी चीजें इजी है। ये तीनों चैप्टर्स रिग्रेटफुल है, बाद में रिग्रेट देते हैं, शुरू में मजा आता है करने में, ठीक है। तो इन तीनों पे फोकस करना, बाकी ये सारे इजी हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके से इजी है बट थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे स्कूल के अंदर टेस्ट हो गई भैया। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल के अंदर यूनिट टेस्ट चल रही है, ये टेस्ट चल रही है, अब हम देने नहीं गए, हमको डर लग रहा है, हमने ठीक से टेस्ट नहीं दी, कोचिंग में टेस्ट है हमने कल्टी मार ली। ये कभी नहीं करना है। हम इस डर से कल्टी मार लेते कि भैया नंबर अच्छे नहीं आने वाला है। मेरी जान, अटेम्प्टिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्कोरिंग। ये चीज आज से याद रख लेना कि जितनी टेस्ट अटेम्प्ट करो उतनी कम है। जितनी टेस्ट, अगर आप सोच रहे हो ना कि यार मैं पढ़ लूंगा टेस्ट देने की बजाय, ये लोग बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार कल टेस्ट है, कल छोड़ो कल की टेस्ट का मैं तो अपना पढ़ लेता हूं। बहुत सारे बच्चे करते, मैंने भी किया था ये। एक चीज बता दूं, जो तुम सोच रहे हो ना कि आज मैं पढ़ लूंगा कल पढ़ लूंगा और नंबर अच्छा आ जाएंगे, जिसने कल टेस्ट दिया ना उसके पक्के तुमसे अच्छा नंबर आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में यही होगा। आपको टेस्ट सारी देनी है, आपको अटेम्प्ट सारी करनी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि अपनी औकात क्या है। हार्श वर्ड है बट रियलिटी है, हम किस औकात पे हैं ये पता चलता है, और वो बहुत जरूरी है पता लगाना। क्योंकि 8th में क्या होता है ना, जैसे तैसे गिर पड़ के हम कर लेते हैं आखिर तक। 9th में समय का पता नहीं चलता है, जब तक बच्चों को पता चलता है ना हमारी औकात क्या, तब तक 90% साल निकल चुका होता है। तो वो गलती मत करना, अभी से ही बता रहा हूं, ठीक है। अगला, अब भैया और क्या चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीजें आप लोगों को लग रही है कि यार भैया इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इस चीज की चीज जरूरत है, बहुत सारे वन शॉट मैंने ऑलरेडी डाल दिए, कुछ नहीं डाले हुए हैं। तो इस टाइप से जो भी आपको चाहिए, वन शॉट लेक्चर, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स अगर कोई भी पर्सनल चीज में प्रॉब्लम है तो मेरा एक अलग चैनल भी है, प्रणय चौहान, जिसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पर्सनल लाइफ से डील करता हूं, जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे को उसमें आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, तो आप जाके वो चैनल भी देख सकते हो, ठीक है। अब आपको और क्या चाहिए तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊं। अब लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो बॉन्ड है, हमारी जो फैमिली है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। और हर साल क्लास 9th के बच्चे, मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है मेरे पूरे साल का। मेरे पूरे 1 साल की जो लाइफ होती है ना, वो सिर्फ क्लास 9th के बच्चों के लिए होती है। और जब आप 10th में चले जाते हो तो 10th में भी अभी जो बच्चे गए हैं उन लोगों का भी मैं पूरा साथ दे रहा हूं। तो आप लोगों को 9th में वो अच्छी बॉन्डिंग अगर बनानी, अगर चाहिए कि यार एक वो मेंटोर चाहिए जो हमारी थोड़ी नैया पार लगा दे, ठीक है। मैं आप लोगों को पकड़ के पढ़वा नहीं सकता, पर मैं ये जरूर मेक श्योर कर सकता हूं कि जहां पर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ना, प्रॉब्लम्स में कम कर दो। जहां पर आपको लग रहा है ना भैया समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, वो मैं कम कर दूं। पढ़ना तुमको है, मेहनत तुमको करनी है। मेरे कहने से, आपके वीडियो देख लेने से किसी के 98% नहीं आने, ठीक है। ये चीज बता दूं, कोई भी YouTube पे, कोई भी दुनिया में ये बोले कि सिर्फ ये कर लो 98% आ जाएंगे, तो वो देख के आप 98% लाने की स्थिति में आ सकते हो, बट तब तक नहीं आएंगे जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते हो। ये मैंने किया ना 5-5 घंटे, कुछ बच्चों ने इसको बिना देखे भी 99% लाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे बड़ा मसीहा हूं जिसके कारण नंबर आए बच्चों के। जिन्होंने ये नहीं देखा उनके भी 98-99 आए होंगे, बट ये मेक श्योर करता हूं कि जो 9 लाख बच्चे जिन्होंने ये देखा है, उनकी नैयत थोड़ी सी जरूर पार लगी होगी। भाई 70 से 80 पे पहुंचोगे, 80 से 95 पे पहुंचोगे। कुछ बच्चे जो फेल हो रहे थे वो पक्के पास होंगे। तो मेरा काम आप लोगों को बस एक तरीके से अच्छा रास्ता दिखाना है। तो दैट बीइंग सेड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमको जल्दी सेट करना है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना @कौन मेरा दूसरा चैनल, उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, रॉक द वर्ल्ड।